नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। मैं अशोक शर्मा आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय अशोक शर्मा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियोस के अंदर हमने पास्ट इंडेफिनेट टेंस के बारे में कर लिया था कि प्रेजेंट कंप्लीट करवा चुका हूं और पास्ट इंडेफिनेट टेंस भी अपने कर लिया है। तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस करने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस वीडियो के अंदर पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में अपने स्टडी करेंगे। अब जैसा कि दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है, पास्ट का मतलब हो गया भूतकाल और कंटिन्यूस का मतलब हो गया जारी रहा था। मतलब भूतकाल में जब कोई काम जारी रहा था तो वह पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात करें तो वर्तमान काल में कोई काम जारी रहा हो, जैसे रहा है, रही है, रहे हैं। और जब पास्ट में कोई काम जारी रहा था तो रहा था, रही थी, रहे थे, इस प्रकार के शब्द आ जाएं तो वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। इसके फॉर्मूले की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इसका होता है वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब नोट फर्स्ट की बात कर लेते हैं। इसका प्रयोग ऐसे कार्य के लिए किया जाता है जो भूतकाल में जारी रहा हो, कि ऐसे कार्य के लिए किया जाएगा जो भूतकाल में जारी रहा हो। समझ में आ गया होगा। अब पैटर्न की बात कर लेते हैं, जो मैंने आपको बता दिया है। इसका जो पैटर्न होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वोज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर्स। ये बात आपको याद रखनी है कि वोज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर्स। अब अपने ये बात कर लेते हैं कि वोज का यूज कहाँ होता है और वर्ब का यूज कहाँ होता है। तो दोस्तों ही, सी, इट और आई देख, आई के साथ भी वोज का यूज किया जाता है, लेकिन आई के साथ वर्ब का यूज भी किया जाता है। लेकिन वो कब होगा? जब कंडीशनल सेंटेंस की जहाँ बात आती है। आगे मैं आपको अगला जो टॉपिक होगा अपना उसमें बताऊंगा कि कंडीशनल सेंटेंस की जहाँ बात आती है, ठीक है ना, शर्त वाले वाक्य, इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो अगर सामान्य कंडीशन की जहाँ बात आती है तो आई के साथ वोज का यूज किया जाता है, इस बात को याद रखना। तो ही, सी, इट, आई और सिंगुलर नाउन के साथ वोज का यूज किया जाता है। अब वर्ब की बात कर लेते हैं। तो वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन के साथ वर्ब का यूज किया जाता है। मतलब बहुवचन की बात कर लेते हैं तो वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे ही वॉज वेटिंग फॉर यू, वेट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन फॉर का यूज होता है दोस्तों। तो ही वॉज वेटिंग फॉर यू मतलब वह आपका इंतजार कर रहा था। जैसे ही वॉज लाइंग इन द सन, जैसे वह धूप में, अब लाइक का लेटना होता है। तो ही वॉज लाइंग इन द सन, वह धूप में लेटा हुआ था। तो समझ में आ गई होगी बात दोस्तों कि भूतकाल में जब कोई काम जारी रहा था तो वह पास्ट कंटिन्यूस टेंस में होता है। इसी प्रकार से अपने दूसरे की बात कर लेते हैं कि इस नोट सेकंड जो होता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ना, कि इसका प्रयोग ऐसे कार्य के लिए भी होता है, कि इसका प्रयोग ऐसे कार्य के लिए भी होता है जो भूतकाल में कुछ समय तक जारी रहा हो। भूतकाल में कुछ समय तक जारी रहा हो और इसी बीच कोई दूसरा कार्य भी हो गया हो। मतलब दो काम होंगे तो जो कार्य तुरंत समाप्त हो जाता है उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, तथा जिस क्लोज में काम जारी रहा हो उसमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब देख, मान लो दोस्तों मैं आपको ये बताऊं कि दो काम होंगे। एक काम तो क्या होगा, तुरंत ही समाप्त होने वाला होगा, और एक काम जो है वो लंबे समय से जारी रहने वाला होगा। समझ में आ गई कि दो काम होंगे, एक काम तो लंबे समय से जारी रहा होगा और एक काम तुरंत ही समाप्त होगा। मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ और इसी बीच क्लास के अंदर कोई एंट्री करता है, तो पढ़ाने वाला जो काम है लंबे समय से चल रहा था तो इसमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज होगा। और किसी ने क्लास में एंट्री की, इसका मतलब काम तुरंत ही समाप्त हो गया, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। इस बात को आप ध्यान में रखना दोस्तों। जैसे राम वॉज रीडिंग ए नोवेल व्हेन आई वेंट इन, व्हेन के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म और दूसरे के साथ में क्या जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज होगा। जैसे राम वॉज रीडिंग ए नोवेल मतलब राम नोवेल पढ़ रहा था, व्हेन आई वेंट इन
जब मैं अंदर गया। तो अंदर जाने का जो काम है वो तुरंत समाप्त हो गया, और जो नोवेल पढ़ने का जो काम था वो लंबे समय से चल रहा था। तो समझ में आ गया होगा। अगले की बात कर लेते हैं कि व्हेन द वॉर बिगेन, जब बिगिन की सेकंड फॉर्म है ये, कि व्हेन द वॉर बिगेन, जब युद्ध शुरू हुआ, आई वॉज लिविंग इन जयपुर, मैं जयपुर में रह रहा था। तो जयपुर में रहने का जो काम है वो लंबे समय से जारी था। तो युद्ध जो तुरंत ही जो है वो शुरू हुआ, इसका मतलब कि ऐसे कार्य के लिए एक काम तो तुरंत समाप्त हो गया, तो उसमें पास्ट इंडेफिनिट होगा, और जो काम लंबे समय से जारी था उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। दोस्तों समझ में आ रहे होंगे। अगले नोट की बात कर लेते हैं। इनके आप अच्छे से नोट्स बना सकते हो, वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखा करो। अब नोट थर्ड की बात कर लेते हैं कि इसका प्रयोग ऐसे दो या दो से अधिक वाक्यों के लिए होता है जो भूतकाल में साथ साथ जारी रहे हो। मतलब भूतकाल के अंदर जब काम एक साथ जारी रहे हो तो ये प्राय वाहिल से जुड़े होते हैं, ठीक है ना। दो काम जब एक साथ जारी रहे हो, दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग होंगे, दोनों के काम जो है वो दोस्तों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे आई वॉज रीडिंग अ स्टोरी, आई वॉज रीडिंग अ स्टोरी वाहिल हरी वॉज राइटिंग लेटर्स। अब वाहिल से जुड़े हुए हैं। देखो दोस्तों, वाहिल के बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। अब दोनों काम एक साथ जारी हैं। जैसे आई वॉज रीडिंग ए स्टोरी, मैं कहानी पढ़ रहा था, वाहिल, जबकि हरी वॉज राइटिंग लेटर्स, जबकि हरी जो है वो पत्रों को राइट कर रहा था, पत्रों को लिख रहा था। तो दो काम हो गए। तो वाहिल के बाद आप याद रखना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है मोस्टली। इसी प्रकार से सी वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, वह गीत गा रही थी, वाहिल, जबकि हर ब्रदर वॉज प्लेइंग द फ्लूट, जबकि उसका जो भाई है वो बांसुरी बजा रहा था। तो दो काम जो है वो एक साथ जारी रहे हों तो दोनों के दोनों जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होते हैं, वाहिल से दोनों जुड़े होते हैं। इस बात को आप याद रखना दोस्तों। इसी प्रकार से कि इसमें एडवर्ब, सब में मैंने आपको पिछले के अंदर एडवर्ब बताई है। जो मेन चीज़ है दोस्तों, किस टेंस में निम्नलिखित एडवर्ब्स का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की मैंने आपको एडवर्ब बताई थी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब कौन कौन सी होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि नाउ, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दीज डेज, स्टिल, इस प्रकार से। तो इसको अपने क्या बनाना है, पास्ट बनाना है। जैसे दिस का पास्ट क्या होता है, दैट होता है, दिस का पास्ट दैट होता है। तो एट दैट टाइम आ जाए, एट दैट मोमेंट आ जाए। दीज का पास्ट दोस्तों दोज होता है, दीज का पास्ट दोज होता है, तो दोज डेज आ जाए। इसी प्रकार से नाव का पास्ट जो होता है वो देन होता है। तो इस प्रकार के शब्द यदि आ जाए तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब होती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि एट दैट टाइम आ जाए। एट दैट टाइम का मतलब उस समय हो गया। एट दैट मोमेंट का मतलब क्या हो गया, उस क्षण हो गया। दोज डेज का मतलब क्या हो गया, उन दिनों हो गया। और देन का मतलब क्या हो गया, तब हो गया। तो इस प्रकार के शब्द यदि दिए गए हैं तो वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब होती है। समझ में आ गया होगा ये नोट भी। अब अगले नोट की बात कर लेते हैं कि यदि वाक्य में एट दिस टाइम, इस समय, प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाली आ जाए। दीज डेज, इन दिनों, दोज डेज पास्ट कंटिन्यूअस की है, मैंने आपको बताया था, उन दिनों। एट दैट मोमेंट, उस क्षण। देन, तब, शब्दों के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस की कोई भी एडवर्ब आ जाए, जैसे लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, या पास्ट टाइम का कोई भी संदर्भ दिया हो, मतलब कोई भी पास्ट टाइम आ जाए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की कोई भी एडवर्ब आ जाए, तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का उसमें यूज करते हैं दोस्तों। इस बात को आपको याद रखना है। जैसे आई वॉज राइटिंग ए बुक, अब दोज डेज आ गया, तो दोज डेज आते ही हमारे माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब होती है। तो आई वॉज राइटिंग ए बुक दोज डेज, कि मैं उन दिनों एक बुक को लिख रहा था। जैसे यहाँ पे दे वर स्टडिंग देन, अब यहाँ पे अपने को क्या देखना है, देन शब्द दिया गया है, ठीक है ना। तो देन शब्द आते ही हमारे माइंड में हो जाना चाहिए कि ये जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब है। तो दे के साथ क्या लगा दोगे, वर, और आईएनजी, दे वर स्टडिंग देन, वे तब अध्ययन कर रहे थे। इसी प्रकार से वट वर यू डूइंग, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, एट दिस टाइम, अगर अकेला एट दिस टाइम आता तब तो ये क्या हो जाता, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब होती, यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता। लेकिन साथ में यहाँ पे क्या दे दिया,
यस्टरडे दे दिया। अब यस्टरडे आने से दोस्तों हमें पता चल गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ में एडवर्ब दे रखी है, तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। तो व्हाट वर यू डूइंग एट दिस टाइम यस्टरडे, आप कल इस समय क्या कर रहे थे। तो ये दोस्तों ये जो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में जो है अभी हमने स्टडी किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो अच्छे से समझ में आया होगा। अब लगातार जो है वो आप अपनी पढ़ाई को जो है वो जारी रखें, क्योंकि सीएम साहब ने कल ही जो है मीटिंग ली है और उसमें कहा है कि जितनी भर्तियां हैं, जिनके एडवर्टाइजमेंट हैं और है वो लगातार आएंगे अब। तो आप लगातार अपनी जो स्टडी है उस स्टडी को जो है कंटिन्यू जारी रखें, ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। और आपको ये अगर ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अपने दोस्तों तक जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जितने स्टूडेंट हैं जिनको अभी बेनिफिट नहीं मिल रहा है, इनका स्टेप टू स्टेप पढ़ा रहा हूँ। कहीं कोई आपको ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगी, इधर उधर से ज़्यादा पढ़ने की आपको नहीं ज़रूरत पड़ेगी। इनके अच्छे से नोट्स बना लिया करो। और जिसने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन वाला बटन ज़रूर दबाइए, ताकि न्यू नोटिफिकेशन जो है दोस्तों आपको मिलता रहे। थैंक यू।